नमस्कार प्यारे बच्चों, आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो में किया था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास +1 क्लास का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें आपने इससे पहले आरंभिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आरंभिक सिद्धांत हमने कर लिया। इससे एक पहले वीडियो आई थी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की, उसमें देख लेना। उसमें थोड़ा जिक्र कर देते हैं इसमें हमने क्या अध्ययन किया था। हमने आरंभिक सिद्धांत के अंदर प्राचीन मतलब धार्मिक और वैज्ञानिक संकल्पना का अध्ययन किया था हमने। जिसमें धार्मिक संकल्पना को क्रॉस कर दिया था। वैज्ञानिक संकल्पना हमने की थी। वैज्ञानिक संकल्पना के अंदर हमने कांट की विचारधारा की थी, लाप्लास की विचारधारा की थी, जो कि अद्वैतवाद से संबंधित है। अद्वैतवाद मतलब एक तारा। दूसरा हमने अध्ययन किया था वैज्ञानिक के अंदर चैम्बरलिन और जेम्स जेफरीज। इसकी 2 तारा पर सिद्धांत था। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया। इसको विस्तार से उस वीडियो में देख लेना। अब हम आरंभिक सिद्धांत से थोड़ा आगे चलते हैं आधुनिक सिद्धांत की ओर। यह आपका पहला पॉइंट था, आरंभिक सिद्धांत। दूसरा है आपका आधुनिक सिद्धांत। मतलब आज वर्तमान के अंदर जो सिद्धांत है, वर्तमान के अंदर जिस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, हम उस सिद्धांत की बात करते हैं। वर्तमान सिद्धांत के अंदर सिद्धांत है बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत जो कि वर्तमान में प्रचलित है। ये बिग बैंग सिद्धांत 1920 में एडविन हबल ने दिया था। याद रखना वैसे ही एडविन हबल ने दिया था। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। जो बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये संबंधित किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय के अंदर, आज के समय, वर्तमान समय के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, जो 1920 में एडविन हबल ने दिया था। अब ये भी आपका एग्जाम का प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किस लिए दिया? ठीक है ना। और ये प्रश्न लगभग आपका 5 नंबर का हर बार आता है। फाइनल है ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, और कोई भी एग्जाम होता है आपसे इस कक्षा से संबंधित +1 का, तो उसमें ये सिद्धांत आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। हम इस सिद्धांत की बात करते हैं अब आगे। ये नोट कर लेना सारा। बिग बैंग सिद्धांत 1920 एडविन हबल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत दिया गया है। ये मैंने मेन पॉइंट बताए हैं, इसको आपसे एक सेंटेंस में ढाल लेना सारे को, तो आपका वो 3-4 लाइनें इसकी तैयार हो जाएगी। अब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं।
आखिरी बिग बैंग सिद्धांत है क्या? एडविन हब्बल लिखा है मैंने शॉर्ट में। बिग बैंग सिद्धांत में क्या है कि एक अणु ब्रह्मांड के अंदर, काफी ढेरों अणु हो सकते हैं, जिस अणु का घनत्व अधिक है, या जो कण सबसे बड़ा है, या जिस कण में सबसे अधिक ऊर्जा है, या जिसमें सबसे अधिक घनत्व है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सबसे अधिक होगी। जिसमें घनत्व अधिक है उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक होगी, तो अन्य कणों को अपनी तरफ खींचता है। ये अणु सारे सभी किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। जब एक अणु, इसके अंदर काफी सारे अणु आकर मिक्स हो जाते हैं तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। एक अणु का आकार बड़ा हो जाता है और एक समय के बाद इसमें इतना अधिक ऊष्मा हो जाती है, इतनी अधिक ऊष्मा हो जाती है जो अपने अंदर नहीं समा सकता। फिर इसमें के अंदर से विस्फोट होता है। विस्फोट होने से काफी कण इससे बाहर निकल जाते हैं। एक एकाकी अणु के अंदर अत्यधिक ऊष्मा और अत्यधिक घनत्व होने के कारण उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने से इसमें से विभिन्न आकाशगंगाएं अलग होती हैं एक एकाकी अणु से। इस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। डेफिनेशन इसकी अगर देखें सारे की आप अपने एग्जाम की दृष्टि से, कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक के रूप में ही विद्यमान थे, जो सूक्ष्म थे, सबसे छोटे कण थे और इनमें तापमान अनंत था, अधिक तापमान था। बिग बैंग प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में विस्फोट हुआ और विस्फोट से इन चीजों का विस्तार, जैसे एक अणु से ये 4 आकाशगंगाओं का निर्माण हो गया। आपके एक अणु था, काफी अणुओं को अपने अंदर खींचा, विस्फोट हुआ, विस्फोट से फिर इसकी ये 4 आकाशगंगाएं बन गई। ठीक है, 4 आकाशगंगाएं। ये जो घटना है तेरह 13.7 अरब वर्ष पहले की ये घटना है। कौन सी? ये सिद्धांत 1920 का है ना, सिद्धांत 1920 का है, लेकिन ये जो घटना है हब्बल के अनुसार वो घटना 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना बता रहा है कि इतने वर्ष पहले एक अणु था, अनंत ऊष्मा तापमान था, विस्फोट हुआ, विभिन्न आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये जो आकाशगंगाएं हैं आज भी वर्तमान में एक दूसरे से दूर होती जा रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। ये नोट कर लेना सारा। इसका एक डायग्राम बना हुआ है कि एक एकाकी अणु है, उसमें विस्फोट होता है, 4 आकाशगंगाएं होती हैं, फिर मतलब उनमें से दूरी बढ़ गई, मतलब इनमें दूरी कम थी, इनमें दूरी अधिक हो गई, फिर आकाशगंगाएं आ गई, फिर इनमें दूरी और अधिक हो गई, फिर दूरी आ गई। मतलब ये आकाशगंगाएं
सारी दूरी के हिसाब से बढ़ती जा रही है। एक अणु विस्फोट के बाद ये चार आकाशगंगाएं पहले नजदीक थी और फिर फैलती गई। इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि आप किसी गुब्बारे में के ऊपर 4 डॉट लगा दीजिए, 4-5 जितने भी डॉट हैं। मान लीजिए आपकी आकाश गंगाएं हैं, सभी आकाश गंगा है। आप इस गुब्बारे में हवा भरते हो तो गुब्बारा फूल जाता है। फूलने से इनके बीच में जो दूरी है वो भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है और सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। अब इसमें और हवा भरोगे तो ये आकाश गंगा फिर एक यहाँ जाएगी, यहाँ रह जाएगी। मतलब एक गुब्बारे का एग्जाम्पल लेकर उन्होंने समझाने की ये कोशिश की है कि आकाश गंगाएं हैं वो आज भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि विस्तार किसका? ब्रह्मांड का। विस्तार ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। ये घटना 13.7 अरब वर्ष पहले की। नंबर 1। दूसरा, इसमें अधिक ऊष्मा, घनत्व किसमें? एक अणु में, एक अणु के अंदर। ये इस सिद्धांत के बारे में सारा कुछ बताया गया है। ये कह रहा है जो एक अणु था ना, उसमें जो विस्फोट हुआ था उसके तुरंत बाद आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया था। तुरंत बाद मतलब 3 मिनट के टाइम दिया उन्होंने, तो 3 मिनट के अंतर्गत ही 3 मिनट के अंदर ही ये विस्फोट होकर इनका निर्माण हुआ। एक है पॉइंट इनका कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, 3 लाख वर्षों के दौरान इसका जो टेम्परेचर है वो 4500 केल्विन तक गिर गया। बाद में इस बिग बैंग सिद्धांत की, अब आपके पास मैंने जो पीडीएफ भेज दिया उसको पढ़ना, उसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं, इतना ही है आपके लेवल के हिसाब से। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, किसने दिया, क्या है उसके अंदर। बाकी तो ये सारी जो घटनाएं आपने पढ़ी, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे निहारिका का निर्माण हुआ, कैसे किसका निर्माण हुआ, वो आपका जो आरंभिक जो सिद्धांत था जो मैंने 4 करवाए थे उनका, और इसके साथ कंपैरिजन कर लेना, आपको समझ में आएगा। थोड़े समय बाद इसकी आलोचना भी हुई बिग बैंग सिद्धांत की। होते हैं, नया विद्वान आता है तो पुराने वाले की आलोचना होनी स्वाभाविक हो जाती है। होयल महोदय जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की आलोचना की है। उन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना माना है। होयल महोदय ने आपकी स्थिर अवस्था का सिद्धांत माना है।
स्थिर। स्थिर मतलब एक ही समय एक जगह पर स्थायी कह सकते हैं। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। किसके हिसाब से? स्थिर अवस्था के हिसाब से, हॉल के हिसाब से, कि सारा ब्रह्मांड जो है एक ही अवस्था में रहा है। जो आकाश गंगाएं जितनी दूर है वो इतनी दूर है, इनमें विस्तार विस्तूर कुछ नहीं हो रहा। हालांकि हबल क्या कर रहा है, हबल इसमें गतिक कर रहा है, गतिक। हबल ने इसमें गति कर दी। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ रही है, गति होगी ना। दूरी बढ़ने से गति बढ़ गई, तो गति तो हो रही है इनमें। लेकिन ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये स्थिर है, गतिक नहीं है। ये कौन कहता है? होयल। इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना में 2 लाइनें हो जाएंगी आपकी, इससे संबंधित वो कर लेना। लेकिन मान्यता इसी सिद्धांत को दी गई है, बिग बैंग सिद्धांत को। शायद ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि बिग बैंग सिद्धांत हबल ने 1920 में दिया था। इन्होंने क्या माना, एक अणु, काफ़ी अणु इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, अधिक हो जाता है तापमान इसका, इतनी ऊष्मा हो जाती है जो अपने अंदर नहीं समा सकता, फिर इसका विस्फोट होता है। विस्फोट होने से विभिन्न आकाश गंगाओं का निर्माण होता है और समय के साथ साथ ये एक दूसरे से दूर होती जाती है। यह एक गतिक क्रिया है। इसका उदाहरण आप गुब्बारे को लेकर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी क्या है? आकाश गंगाएं।